हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। डेली हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस इस बार कुछ अलग है। अलग ये है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग नहीं कर रहे। क्वेश्चंस बहुत कम होंगे, लेकिन जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, हम लोग को उस टॉपिक का अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ठीक है, तो देखिए आपका ये जो क्वेश्चन है वो फेज से है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के 3 फेज होते हैं, तो उसी फेज से क्वेश्चन है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। और ये जो टॉपिक है ये आपके क्लास 11-12 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बीए के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में इन सभी में एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि वो भी पढ़ाई कर सके अच्छे से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि आइडेंटिफाई द फेज इन विच टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट एंड मार्जिनल प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, तो आपको ये कौन सा फेज है जहां पे टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, तो मार्जिनल प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो आपको बताना ये फर्स्ट फेज है, सेकेंड फेज है, थर्ड फेज है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर है, या फिर डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, या फिर नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर है। ठीक है, देखिए पहले हम लोग इस टॉपिक को जान लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन से है। तो देखिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या होता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ठीक है, जिसको मैंने शॉर्टकट में लिखा है LVP। ठीक है, स्टेट्स दैट as we increase quantity of only one input। ठीक है, देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग एक इनपुट को बढ़ाएंगे, ठीक है, और अदर इनपुट को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, तो एक इनपुट को अगर हम लोग बढ़ाते हैं और बाकी सब इनपुट को हम लोग फिक्स्ड रखते हैं, तो क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट सबसे पहले इनिशियल स्टेज में टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से। शुरू में इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, इसके बाद डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा, इसके बाद आपका नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन क्या बोला, ये फुल्ली आपका कंप्लीटली आपको स्केड्यूल से लिया गया है। जैसे कि स्केड्यूल को देखेंगे तो ये डेफिनेशन आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा स्केड्यूल बनाया हुआ है, जहाँ पे शॉर्टकट में मैंने लिखा है FF। ये क्या है, फिक्स्ड फैक्टर। ठीक है, FF क्या है, फिक्स्ड फैक्टर। VF क्या है, वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, TP टोटल प्रोडक्ट, MP मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, फिक्स्ड फैक्टर देखिए कांस्टेंट है, वेरिएबल फैक्टर देखिए चेंज हो रहा है। ठीक है, तो देखिए स्टार्टिंग में क्या होगा, इनिशियल स्टेज में क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है, किसमें, इंक्रीजिंग रेट में। ठीक है, TP इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट से। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा इनिशियल स्टेज में इंक्रीजिंग रेट से। कैसे, देखिए इसके बीच में कितना डिफरेंस है, 10 से 30 आ गया, 20 का डिफरेंस है। ठीक है, अब इसके बीच में कितना डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, इसके बाद क्या होगा, देखिए 15 से 7 डिक्रीजिंग रेट से बढ़ने लगा। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए टोटल प्रोडक्ट क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, इसके बाद टोटल प्रोडक्ट क्या हुआ, डिक्रीज करने लगा। ठीक है, TP समझ में आ गया। MP देखिए, जब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, इसके बाद जब मार्जिनल रेट टोटल प्रोडक्ट क्या है, डिमिनिशिंग रेट से या डिक्रीजिंग रेट से बढ़ने लगा, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हुआ, डिक्रीज होने लगा। ठीक है, जब टोटल प्रोडक्ट पहुंच गया मैक्सिमम में
मार्जिनल प्रोडक्ट कहाँ पहुंचा, 0, ठीक है। जब टीपी हो गया मैक्सिमम तो एमपी हो गया 0, ठीक है। इसके बाद टीपी जब डिक्रीज होने लगा तो एमपी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये कुछ स्टेजेस थे आपके लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ठीक है। फर्स्ट फेज में क्या होता है, मैंने यहाँ पे फेज लिख दिया है। फर्स्ट फेज में क्या होता है, टीपी इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से और एमपी इंक्रीज होगा। देखिए शुरू में एमपी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। टीपी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, तो एमपी आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये आपका फेज 1 है। इसके बाद क्या है, टीपी आपका इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट से, ठीक है। डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है तो एमपी क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। ये आपका सेकेंड फेज है। इसके बाद टोटल प्रोडक्शन यहाँ पे देखिए नेगेटिव हो गया है, तो सॉरी मार्जिनल प्रोडक्शन आपका नेगेटिव हो गया क्योंकि टोटल प्रोडक्शन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। टीपी डिक्रीज हुआ तो एमपी क्या हो गया, नेगेटिव। तो ये आपका क्या हो गया, थर्ड फेज हो गया। तो 3 फेज हम लोग ने देखे। अब क्वेश्चन क्या है कि टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, टीपी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, तो कौन सा स्टेज है, आप आंसर बताइए। अभी हम लोग ने पढ़ा है स्टार्टिंग में, देखिए टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, तो मार्जिनल प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपका क्या है, फेज 1 है। क्या है, फेज 1 है, ठीक है। तो मतलब फेज 1 मतलब क्या होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, ठीक है। फेज 1 को जहां पे टीपी इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से और एमपी ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। सेकेंड स्टेज अगर हम लोग देखते हैं तो ये क्या है आपका, डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, जहां पे टोटल प्रोडक्शन क्या होगा आपका, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा और मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है।